हेलो बच्चों, आई एम ब्रजलाल त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंसों की पहचान के बारे में हम ध्यान दें तो यहाँ पहचान है, इस काल के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा काम के जारी रहने का समय दिया होता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है। इन दोनों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? तो इसमें फर्क यह है कि उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द तो आते हैं और काम का जारी होना रहना भी होता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता। ये समय नहीं दिया होता और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। ये इतना फर्क होता है। अनुवाद के कुछ नियम है, जरा ध्यान दें। अनुवाद के नियम, अनुवाद के शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है। पहला, सब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो फिर हमें क्या करना है? सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके साथ हमें हैज बीन का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट के बाद हैज बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, पंक्चुएशन का प्रयोग कर देंगे। ठीक। दूसरा, यदि बहुवचन है या बहुवचन के अलावा आई, वी, यू, दे, इनमें से कुछ है तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी नियम सब ऐसे ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आईएनजी भी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे और टाइम लिखेंगे। टाइम लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल के साथ। लेकिन अब यहां पर हम एक समस्या और आती है कि हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। तो सिंस और फॉर की निश्चितता के लिए अगला नियम इसमें देखें, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब भैया, निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। ध्यान दें बोर्ड पर, यदि घंटों में समय दिया हुआ है और लिखा है बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 9 बजे, ऐसा लिखा हुआ है तो आप जाने वो निश्चित है। दिनों में अगर है तो दिन का नाम दिया है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, कोई भी दिन है उसका नाम अगर दिया हुआ है। महीने हैं तो महीने का नाम दिया हुआ, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, कोई भी महीने का नाम, चाहे हिंदी महीने में से हो चाहे अंग्रेजी महीने में से हो, नाम दिया हुआ हो। यदि वर्ष में दिया हुआ है समय तो सन होना जरूरी है। 2003 है, 4 है, 5 है, 23 है, 22 है, जो भी है तो उसका सन का भी नाम होना चाहिए। और यदि लिखा हो प्रातः, सायं, दोपहर, रात्रि या फिर ये सब चीज दिया हो तो पक्का सेंस ही लगाते हैं, समय निश्चित हो गया। यानी घंटों में बजे, दिनों में दिन का नाम, महीनों में महीने का नाम, वर्ष में सन का नाम और प्रातः, सायं, दोपहर, रात्रि, ये कुछ भी दिया हो तो हम सेंस लगाते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है तो फॉर लगा देते हैं। अब यहां एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है हमने, जरा ध्यान दें। पहला सेंटेंस है, वर्षा सुबह से हो रही है। तो यहां देखिए समय कहां क्या है? सुबह। और यहां हमने प्रातः के लिए लिख रखा है कि अगर प्रातः है तो सिंस लगेगा पक्का। तो इसमें क्या करेंगे, वर्षा हो रही है, इट के साथ हैज बीन, रैनिंग, रैन माने वैसा होता ना, आईएनजी जोड़ दिया, रैनिंग, फिर क्या है, सिंस लगा दिया, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग माने सुबह होता है। तो कितना आसान हो गया, वर्षा सुबह से हो रही है, इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। यहां देखिए 4 घंटे का समय तो दिया हुआ है लेकिन कुछ निश्चित नहीं है। 4 घंटे कब? सुबह के 4 घंटे की, दोपहर के 4 घंटे की, शाम के 4 घंटे, कब से वो खेल रहे हैं। यानी घंटे तो है पर निश्चित नहीं। तो यहां पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्यों? इस पर फॉर लगेगा। तो देखें इसको, वे के अंग्रेजी दे और दे के साथ हमें क्या लगाना है, ध्यान देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ है बीन।
तो दे हैव बीन। और फिर वर्ब, वर्ब में है प्ले, प्ले मैंने खेलना, प्ले लिखा उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया प्लेइंग। तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। अगला, मैं 3 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं मतलब आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन। और प्रतीक्षा की अंग्रेजी क्या होती है? वेट। वेट में हमने आईएनजी जोड़ा, क्या हो गया? वेटिंग। क्या हो गया? वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग। और उसके बाद फॉर यू, किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट में फॉर यू, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। और उसके बाद चूंकि इसमें 3 बजे निश्चित समय दिया है इसलिए सिंस लगेगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। समझ में आया? कितना आसान है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और नियम को याद कर लें। फिर अगला देखें, वह 2 दिन से कक्षा में आ रहा है। 2 दिन कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, निश्चित ही नहीं, बस 2 दिन है, पर यह निश्चित नहीं कि किस 2 दिन से वो आ रहा है, इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग होगा। वह के अंग्रेजी ही के साथ हैज बीन, आने का अंग्रेजी कम में आईएनजी जोड़ा, कमिंग, इन द क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 days, 2 दिन से। ठीक है, समझ में क्या आ गया? हम 2 घंटे से घूम रहे हैं, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी, और वी के साथ आई वी यू दे के साथ हैव बीन, वी हैव बीन। और राउंडिंग, घूमना का अंग्रेजी राउंड, राउंड माने घूमना, और उसमें हमने क्या लगाया? आईएनजी जोड़ दिया तो क्या हो गया? राउंडिंग। वी हैव बीन राउंडिंग। और फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से कितना आसान तरीका है, इसको आप मन लगा के पढ़ेंगे, बस ट्रांसलेशन करना आपको आ जाएगा, अनुवाद करना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज आपको हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद के वीडियो में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के बारे में भी बताएंगे। और अगर इससे पहले के आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से वो वीडियो देख करके वो सारे नियम याद कर लें। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।